गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी? रेगुलर आप नोट्स को नोट डाउन करेंगे, अच्छे से उसे लर्न भी करते चलिए हैंड टू हैंड। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो क्वेरी कीजिए। रेगुलर आपको हैंड टू हैंड लर्न करते हुए चलना है। उस चीज को कहीं समझने में कहीं प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। टुडे we talk about our chapter number 1, the living world. As we talk about our previous videos, we talk about the taxonomical categories, and yesterday we talk about the taxonomical ads. The term used for taxonomic ads is botanical garden, zoological parks, some herbariums, some museums. These all are to help the information about specimens, about plants, about animals, which we can use when it's need. These helpful for terms that we call taxonomical ads. Now, in continuous one thing is continuously add in taxonomical ads. These are called keys. Taxonomical ads, we talk about store and preserve the information. Now we talk one more taxonomical ad that we call the keys. की कौन सी की? ये चाबी ताला वाली की नहीं है, लॉक एंड की वाली नहीं है। की व्हाट मीन्स की, या फिर वो ऑन ऑफ वाली की भी नहीं है। उसमें हम सर्किट बनाते हैं तो उसमें भी हम की लगाते हैं, ये वो भी नहीं। ये बायोलॉजी रिलेटेड की है। व्हाट इज दिस? की इज अनदर एड्स, एक टैक्सोनॉमिकल एड्स है used for identification of plant and animals based on similarities and dissimilarities. यानी ये वो कीज है जिसके अंदर प्लांट एंड एनिमल्स को आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। इसमें बेस क्या रहता है इनका, क्या क्या इनमें मेन सिमिलरिटीज है और क्या क्या इनमें डिससिमिलरिटीज है। जैसे वी टॉक अबाउट एक हम बटरफ्लाई ले लें, एक हम कॉकरोच ले लें, दोनों के अंदर ये विंग्स की प्रेजेंट है, ठीक है, सिमिलरिटीज है। लेकिन जो कॉकरोच है वो कहाँ, किचन और उसमें रहता है, लेकिन बटरफ्लाई कहाँ रह रही है, एनवायरमेंट में रह रही है। Butterfly is present in environment, near about the flowers, near about the plants. क्या किचन में रहती है? नहीं। तो ये क्या है, दोनों के अंदर डिससिमिलरिटीज है। तो these basic characteristics which we can identify the plant and animals on their similarities or dissimilarities, that we call the taxonomical ad. This name is key. Next thing, couplet. Keys are based on the contrasting characters generally in a pair is called couplet. Keys are based on the contrasting characters. Contrasting character, it means they generally is pair, which characters which present in a pair, that we call the couplet. As we give you example, wings are present or wings are absent. So we can put so many animals which are present of wings, and there are so many animals which do not have any wings. So this characteristic is present on the pair, on the presence of the pair of a character. यानी ये पेयर है कैरेक्टर्स का जिसमें कि विंग्स प्रेजेंट है और विंग्स एब्सेंट है। So when we talk about these basic characteristics, these contrasting characteristics which present in keys a pair, that we call the couplet. कोई और भी एग्जाम्पल हम उसका ले सकते हैं। बॉडी कवर्ड विद फीदर और बॉडी नॉट कवर्ड विद फीदर, यानी बॉडी जो है वो फीदर से कवर्ड है, पंखों से कवर्ड है, और बॉडी जो है वो फीदर से कवर्ड नहीं है। तो दीज आर ऑल्सो when we talk about क्या हुआ, एग्जाम्पल कैसा हुआ, पेयर में आया कि बॉडी इज कवर्ड विद फेदर्स और बॉडी इज नॉट कवर्ड विद फेदर्स। दोनों के अंदर जब पेयर्स की प्रेजेंस है, कलर इज ब्लू और कलर इज नॉट ब्लू। एज गिव यू एग्जाम्पल, या हम कह सकते हैं या आईज आर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ, आईज आर प्रेजेंट इन पोस्टीरियर पार्ट। तो कुछ भी ऐसा जो एग्जाम्पल, ऐसी जो कीज की कैरेक्टरिस्टिक्स हो जो कि पेयर से हम उसको आइडेंटिफाई कर सके, these things are called, these contrasting characteristics are called couplet. Clear? Next, lead.
each statement in the key is called lead. Each statement in the key is called lead. ये बहुत ध्यान से सुनिए कि कोई भी स्टेटमेंट जो कि की के अंदर दिया जा रहा है मीन्स विंग्स आर प्रेजेंट, तो दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड लेड. ध्यान रखिएगा, ओनली वी टॉक अबाउट द वन स्टेटमेंट, नॉट ए पेयर स्टेटमेंट. व्हेन वी टॉक अबाउट द पेयर स्टेटमेंट दैट वी कॉल द कपलेट. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ओनली एंड ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे विंग्स आर प्रेजेंट, ठीक है, एक स्टेटमेंट हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, कहेंगे. सेकेंड थिंग कि विंग्स आर नॉट प्रेजेंट, तो ये अनदर स्टेटमेंट हो गया. विच स्टेटमेंट, ईच स्टेटमेंट कोई सा भी प्रेजेंट से रिलेटेड है या एब्सेंट से रिलेटेड है, तो दीज स्टेटमेंट आर कॉल्ड लेट. नेक्स्ट, सम टेक्सोनॉमिकल कीज, टूल्स दैट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स. कुछ जो है टेक्सोनॉमिक कीज होती हैं, वो कुछ जो टूल्स होते हैं वो बेसिकली किस पर हेल्प कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स की, क्या उनके किस कैरेक्टर्स के द्वारा उन्हें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. कुछ इसके और टूल्स हैं, जैसे फ्लोरा. फ्लोरा क्या है, हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, यानी इट मीन्स कि प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है और उसकी कौन कौन सी हैबिटेट विच प्रेजेंट्स है यहाँ पर, दैट वी कॉल द फ्लोरा. ठीक है. मैनुअल्स, आइडेंटिफिकेशन नेम्स ऑफ स्पीशीज. व्हेन वी टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज दैट वी कॉल्ड हियर मैनुअल्स. आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स, यानी हम जैसे मान लीजिए हम 3 या 4 स्टूडेंट्स हैं, वी कैन इजीली आइडेंटिफाई विद देयर नेम्स. एज वी टॉक अबाउट द स्पीशीज, we can identify here wheat, rice, gram. These all are the things, the different things. These species we can identify their name. This is wheat, this is rice, this is gram. कि जब भी हम जो बात कर रहे हैं तीनों की अलग अलग बात कर रहे हैं, उसके नेम से उसे जान रहे हैं, that we call the manuals. Monographs, information of any taxon. When we talk about the monographs, क्या है, जहां पर हम किसी भी टैक्सन से हम बात कर चुके हैं. जैसे हम वीट की बात करें तो वीट क्या है, एक टैक्सन है. टेक्सा का जो प्लूरल फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं टैक्सन. तो जब हम वीट की बात कर रहे हैं तो वीट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट कहाँ कर सकते हैं, मोनोग्राफ्स में फाइंड आउट कर सकते हैं. So these terms are also help the taxonomical keys. So today we discuss about last taxonomical ends, key, couplet and lead. This is your last topic of your chapter. Thank you. Have a nice day.